सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और उसके आज हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं कि क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इससे लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन तक आ सकते हैं और 10 के भी आ सकते हैं, पर जनरली 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 में। तो यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, जहां पर 0 डिग्री इसका मतलब a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है और 0 डिग्री से बड़ा है। a प्लस बी की वैल्यू a ग्रेटर देन b, a क्या है, b से बड़ा है। फाइंड a एंड b। तो हमें a और b को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग का प्रीवियस ईयर में आया है, 2024 में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमारे पास साइन a माइनस बी ये एंगल है। हमने ज्यादातर देखा है साइन a साइन b ऐसे, बट ये a माइनस बी ये पूरा एक एंगल है। तो साइन a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 1/2। साथ में यहाँ पर cos a प्लस बी ये पूरा एंगल है जिसकी वैल्यू दी हुई है 1/2। a प्लस बी क्या है, 90 डिग्री से छोटा या बराबर है और 0 डिग्री से बड़ा है। a b से बड़ा है, मतलब एंगल a की जो वैल्यू है v से ज्यादा है। हमें एंगल a या a और एंगल b या b फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग बोर्ड में गिवन 2 फाइंड करके आगे बढ़ेंगे। जनरल मेथड होता है ये, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि गिवन क्या है और 2 फाइंड क्या है। अब यहाँ पर गिवन हमारे पास ये है, साइन की जो वैल्यू दी हुई है a माइनस बी की, साथ में कॉस की। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, पर अभी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। और फाइंड ये इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे a बड़ा है b से। फाइंड क्या करना है, तो एंगल a और एंगल b, तो ये 2 फाइंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गिवन में लिख सकते हैं। हमारी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, बहुत सुंदर नहीं, बस एक क्लियर होनी चाहिए कि जी जैसा हो, आई जैसा हो, वी जैसा हो। 1 को 1 जैसा लिखे, 1 के स्क्वायर या 10 के स्क्वायर, या a प्लस बी को a प्लस बी जैसा लिखे, ज्यादा कट ना करे। तो एक सिंपल राइटिंग, बस क्लियर राइटिंग होनी चाहिए हमारी बोर्ड में। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, पहला साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और उसी तरह cos a प्लस बी 1/2। ठीक है, इक्वल टू वगैरह का अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें निकालना क्या है, तो 2 फाइंड। एंगल ए और एंगल बी, तो यहाँ मैं सिर्फ ए लिख दे रहा हूं और यहाँ पर बी लिख दे रहा हूं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर तो साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर 1/2 तो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इधर भी किसी तरह साइन लाते हैं, क्योंकि इधर साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोशिश करते हैं दोनों तरफ हमारे पास साइन हो। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इधर भी कॉस हो। फिर साइन और साइन हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं इसको, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइन कैसे हटता है इनवर्स में। क्लास 12th में हमें ये देखना है, पर क्लास 10th लेवल में हमें बस इतना जानना है कि अगर दोनों तरफ साइन हो
तो साइन को हटाकर हम लोग अगले स्टेप में a माइनस बी बराबर जितना होगा उतना लिख सकते हैं, ठीक है। साइन को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, ना ही कॉस को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर 1/2 कितना होता है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब साइन और साइन को ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ सीधा लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें पास क्या गिवन है, कॉस गिवन है, तो इसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास गिवन है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस, अब 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री, है ना। ऐसे हम लोग उल्टा सोच सकते हैं, कॉस 63 1/2 होता है, तो 1/2 कॉस। कॉस क्यों लिखा, यहाँ भी तो साइन लिख सकते थे, आप लिख सकते थे, पर फिर यहाँ साइन होता, यहाँ कॉस होता, तो हटता नहीं, तो दोनों तरफ कॉस लाना जरूरी था, इसलिए हम लोग ने 1/2 को लिखा कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री नहीं लिखा, जबकि दोनों सही थे। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे, बस लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये दो वेरिएबल है, एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना हम लोग को क्लास चैप्टर 3 में भी देखना है, तो इसी क्लास 10th में। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि a प्लस बी है, इसको आप लिख दीजिए 60 डिग्री, a माइनस बी है, आप किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब इनको जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए, तो a प्लस a 2a हो जाएगा। अब जब इसको प्लस करिएगा तो b प्लस, जैसे ऊपर है b प्लस और माइनस b है, तो हो जाएगा b माइनस बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको जोड़िए 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री बाई 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। तो उसके बाद जैसे ही a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री या यहाँ रख दीजिए, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 45 डिग्री। तो a की जगह लिख दिया 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। 45 डिग्री को उधर ले गया तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर, माइनस बढ़ा है -15, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर, यहाँ डिग्री लास्ट में लगा सकते हैं 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, b की वैल्यू 15 डिग्री। अब इसको आपको शो नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं सॉल्विंग, इसको आप रफ वर्क में, इस वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को आप रफ वर्क में कर सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिएगा सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को आप सॉल्व करिएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन पूरा किया। एक और क्वेश्चन हमें करना था, पर वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे CBSE 2026 क्लास 10 बोर्ड मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।